हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। चलो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी टाइप की कैंडलस्टिक्स होती है और कैसे हम कुछ कैंडलस्टिक्स के कॉम्बिनेशन से कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश सीखते वक्त आपको पहले ए टू जेड सीखना पड़ता है। उसके बाद में टीचर आपको 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड सिखाती है धीरे धीरे। वैसे ही हम लोगों ने अभी तक कैंडलस्टिक्स देखे। अब हम लोग बात करेंगे 2 कैंडल पैटर्न और 3 कैंडल पैटर्न का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा था कि ग्रीन कलर का बॉडी वाला कैंडल बनता है तो वो मार्केट को ऊपर ले जाता है, एंड रेड कलर का कैंडल बनता है तो वो मार्केट को नीचे ले जाता है। ग्रीन कलर के कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक्स बोलते हैं और रेड कलर के कैंडल को हम बोलेंगे बियरिश कैंडल स्टिक्स। ओके, ठीक है। अब हम लोग बेसिक्स कुछ पैटर्न्स है वो देखेंगे। सबसे बेसिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये 2 कैंडल पैटर्न है। ठीक है, नॉर्मली इसमें 2 कैंडल्स होते हैं। आप देख सकते हो कि बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग ऐसे 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम की स्टार्टिंग में बुलिश लिखा हुआ है, तो अगर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है तो वो नॉर्मली बाइंग का पैटर्न है। ठीक है, बुलिश, जहां भी बुलिश वर्ड आएगा वहां पर समझ लेना है कि ये क्या है, बाइंग का पैटर्न है। ठीक है, और जहां पर बियरिश वर्ड आएगा नॉर्मली तो ये सेलिंग का पैटर्न होता है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या है? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि आपको पहले एक छोटा कैंडल दिखेगा, एक छोटा रेड कैंडल, ठीक है, और एक छोटे रेड कैंडल को एक बड़े रेड कैंडल ने कवर कर लिया होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक छोटे रेड कैंडल को एक बड़ा रेड कैंडल पूरा ढक लेता है, पूरा झाक लेता है। ठीक है, तो इसको एंगल्फिंग पैटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लिश में एंगल्फ करना मतलब खा लेना। ठीक है, खा लेना। तो यहां पर देखिए आप, छोटे रेड कैंडल को एक बड़े ग्रीन कैंडल ने खा लिया है ना, उसको पूरा कवर कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि छोटे रेड कैंडल को बड़े रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप ये राइट साइड से देखोगे तो ग्रीन साइड के पीछे आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बुलिश कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होता है और ओपन नीचे होगा, और रेड कैंडल का ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक क्लासिक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या है, एक बाइंग पैटर्न है। तो ये कहाँ मिलता है हम लोगों को? ये नॉर्मली हम लोगों को बॉटम से मिलता है, जहां से हमको बाइंग करनी होती है। इसका हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ये पैटर्न। ठीक है, ये एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है ना, पूरा खा लिया। इसकी बॉर्डर हम थोड़ी सी ब्रॉड कर देते हैं। यस, तो ये कौन सा पैटर्न है? ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। दिख रहा है आपको? और एग्जांपल देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग का। ये देखिए, यहां पर भी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर भी ये हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न बनने के बाद में मार्केट बाय में जाता है। यहां पर भी देखिए, ये पैटर्न बनने के बाद में मार्केट बाय में गया। यहां पे देखिए, ये देखिए, कैंडल्स तो बहुत सारे हैं बट 2 कैंडल को मिला के जो पैटर्न बनेगा उसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये कैंडल बाइंग का पैटर्न है, उसके बाद में देखिए मार्केट ऊपर की ओर गया, दिख रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, ये देखिए, छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल ने एंगल्फ कर लेना चाहिए, उसके बाद में मार्केट का डायरेक्शन कहाँ हो जाता है, ऊपर की तरफ। शर्त क्या रहनी चाहिए? अब इसको आप बुलिश एंगल्फिंग नहीं बोल सकते। यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी है। ठीक है, ये एक दूसरा पैटर्न है, इसके बारे में हम अभी नहीं सीखेंगे, आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले छोटी कैंडल रेड होनी चाहिए और फिर उसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने
एंगल्फ कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर भी ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो ये एक दूसरा पैटर्न है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए, ये ऐसे क्लासिक एग्जांपल बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत छोटी कैंडल होती है रेड, और वो बहुत बड़ी कैंडल उसको खा लेती है। देखिए, इसके बाद में आपका मार्केट कहाँ गया। इसमें आपको एंट्री करनी होती है यहाँ पर हाई पे, और स्टॉप लॉस लगाना होता है दोनों कैंडल के लो पे। ठीक है, एंट्रीज एग्जिट हम बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको देखना है, आपको स्पॉट करना है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, छोटी रेड कैंडल को बड़ी ग्रीन कैंडल ने खा लिया, उसको बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। और फिर ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मार्केट को ऊपर की तरफ भेजता है। ठीक है, नॉर्मली ये मिलता कहाँ है, ये इसकी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होगा कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मैं आपको लिख देता हूँ, फर्स्ट मार्केट शुड बी इन डाउन ट्रेंड। देखिए, नीचे जा रहा है तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ट्रेंड क्या होता है गाइस, ट्रेंड आपने सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है ये आपको मिलेगा नॉर्मली डाउन ट्रेंड जहां खत्म होगा वहां बॉटम पे आपको मिलेगा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो पहले मार्केट रेड कैंडल से नीचे गिरता आना चाहिए, फिर वहां पर आपको स्पॉट करना है। देखिए यहाँ पर भी आपको बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट मार्केट शुड बी इन डाउन ट्रेंड, उसके बाद में आपको ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखेगा। ठीक है, इसके साथ में हम लोगों को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चाहिए। ठीक है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक जब मैं आपको सिखाऊंगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता कैसे है। ठीक है, अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आप लोगों ने देखा, सिमिलरली जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है ना, वैसे क्या होता है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश बाइंग का पैटर्न है तो बेयरिश किसका रहेगा, बेयरिश रहेगा सेलिंग का पैटर्न। ठीक है, अगर बुलिश बाइंग का पैटर्न है तो बेयरिश एंगल्फिंग रहेगा आपका सेलिंग का पैटर्न। इस तरीके से इसमें क्या होगा, ये तो बुलिश है, सॉरी ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसमें ऑपोजिट है, इसमें जो पहली कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की छोटी कैंडल होगी, और उसको एक बड़ी रेड कैंडल की कैंडल, रेड कलर की कैंडल एंगल्फ कर लेगी, मतलब खा लेगी। ठीक है, सो एक ग्रीन कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल की कैंडल ने कवर कर लिया, उसको खा लिया, इसलिए उसको बोल दिया बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न बनने के बाद में मार्केट यहां से यू टर्न लेता है और नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। मार्केट में बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद में मार्केट एक यू टर्न ले लेता है और नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलो हम इसको स्पॉट करते हैं चार्ट्स के ऊपर। छोटी ग्रीन कैंडल को बड़ी रेड कैंडल ने खा लेना, ये देखिएगा, इसको बोल सकते हो आप बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये स्पॉट होगा आपको मार्केट के टॉप्स पे, ये देखिएगा अब आप बोलोगे यहां से मार्केट तो नीचे गया ही नहीं, ऊपर चली गया। ठीक है, वो अलग चीज है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी आप सिर्फ पैटर्न को स्पॉट करना सीखिए। ये देखिएगा, छोटी रेड कैंडल को बड़ी रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया और उसके बाद में फिर मार्केट नीचे जा रहा है। नॉर्मली इसके लिए कंडीशंस क्या होती है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर आपको ये डाउन ट्रेंड में मिल रहा है बेयरिश एंगल्फिंग तो उसको आपको यूज नहीं करना होता है, उसके पहले मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। इस तरीके से आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके आप इसको स्पॉट कर सकते हो। ये देखिए, ये है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न।
ये क्या है आपका बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। छोटी रेड कैंडल को, अब देखिए ये भी बेयरिश एंगल्फिंग है, बट मैंने बोला ना कि हम लोग प्रेफर करते हैं जो मार्केट उसके पहले अप ट्रेंड में आ रहा हो। ठीक है, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अभी आप सिर्फ स्पॉट करना सीखिए कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कौन सा है और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कौन सा है। ठीक है, आप लोगों ने अकाउंट बनाया, मैंने आपसे बोला था ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप अकाउंट बनाइए। ठीक है, मैं आपको ना बेसिक से कैसे लॉगिन करना है मैं आपको एक बार सिखाता हूँ। ठीक है, अकाउंट के लिए एक नया अकाउंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है गाइस, आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाना है, tradingview.com पे। वहां पर इस तरीके से आपको पहले लॉगिन करना है, साइन इन। इसको आप गूगल के साथ या अपने फेसबुक अकाउंट के साथ में आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको साइन इन कीजिए। फ्री अकाउंट, पेड अकाउंट की जरूरत नहीं है। अकाउंट नॉट फाउंड, वांट टू क्रिएट वन और साइन इन विथ अनदर, साइन इन विथ अनदर मेथड। इस तरीके से साइन इन हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाके सुपर चार्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको सब सिंबल्स दिखेंगे, ये अलग अलग कंपनीज के चार्ट्स हैं। कोटक बैंक चार्ट टेम्पलेट्स वाइट। ठीक है, मैंने टेम्पलेट सिलेक्टेड था शायद ग्रीन, सॉरी ब्लू और रेड कलर का। आप लोगों को ग्रीन और रेड कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। ये लेफ्ट साइड में अलग अलग कंपनीज हैं, आप कोई भी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आप स्पॉटिंग कीजिए, जो पैटर्न्स मैंने आपको सिखाए वो पैटर्न्स आप यहाँ पर स्पॉट कीजिए। ठीक है, आपको देखो बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स, ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न स्पॉट हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश देखेंगे हम लोग, बुलिश नॉर्मली मार्केट के बॉटम पे फाइंड करते हैं, वहां से मार्केट टर्न करके ऊपर की तरफ जाता है। और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न नॉर्मली हम लोग, ये देखिए यहाँ पर एक स्पॉट हुआ आपको बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसके बाद में मार्केट टर्न करके नीचे की तरफ जाता है। तो ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। आज के लिए इतना काफी था। एक दिन में अगर हम ज्यादा सीखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको होमवर्क क्या करना है, आपको ये दोनों पैटर्न्स स्पॉट करने हैं। आप अलग अलग चार्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, टाटा केमिकल्स, डिक्सन, आपको जो भी, आपको अगर अपने हिसाब से कोई लिस्ट ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर स्टॉक्स के। और आप ऐसे पैटर्न्स देखिए, और बुलिश एंगल्फिंग के बाद में आप देखिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और नॉर्मली बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद में मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो इतनी दो चीजें हम लोगों ने सीखी, पहले कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, और आज हमने 2 कैंडल स्टिक पैटर्न सीखा है। ठीक है, बाकी का हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप वाइज जाएंगे। ठीक है, एकदम से हम लोग करने जाएंगे ना तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। इंग्लिश भी हम लोग धीरे धीरे सीखे थे ना, पहले अल्फाबेट्स, उसके बाद में 2 लेटर 3 लेटर, देन वी राइट सेंटेंसेस, और फिर सेंटेंसेस फॉर्म करके कंप्लीट पैराग्राफ्स, इस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।